नमस्कार दोस्तों, आप सभी पेंशनर्स का इस खास बुलेटिन में हार्दिक अभिवादन। आज का ये अपडेट उन सभी के लिए बेहद अहम है जो अपनी मेहनत की कमाई के बाद अब पेंशन पर निर्भर हैं। पिछले कुछ समय से पेंशन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उस पर अब साफ पानी फिरता नजर आ रहा है। सरकारी स्तर पर एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो लाखों पेंशन धारकों की जिंदगी बदलकर रख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम आपको उन 3 प्रमुख अपडेट से रूबरू कराते हैं जो हाल के दिनों में पेंशन जगत में हलचल मचाए हुए हैं। ये खबरें सीधे आपकी जेब से जुड़ी हैं, आपके भविष्य से जुड़ी हैं। इसलिए इस पूरे विश्लेषण को अंत तक बने रहकर सुनें, क्योंकि हर शब्द में वो दम है जो आपके लिए बड़ी राहत ला सकता है। अगर आप हमारे इस पेंशन अपडेट चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हर सटीक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस अहम जानकारी को अपने साथी पेंशनर्स, आपके परिवार के बुजुर्गों और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। पहली सनसनी, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि की मांग। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर उन लाखों पेंशन धारकों के लिए है जो ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आते हैं। लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि वर्तमान समय में 1000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। अब इस मुद्दे ने संसद तक जाकर जोर पकड़ लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और संसदीय समिति के प्रमुख बसवराज बम्बई के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई। इस समिति ने मौजूदा महंगाई, बढ़ती कीमतों और एक आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को देखते हुए एक सख्त सिफारिश की है। समिति का मानना है कि साल 2014 के जनवरी महीने में जो 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन तय की गई थी, वो आज के समय में महज एक औपचारिकता भर रह गई है। इस संसदीय पैनल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इतनी कम पेंशन के सहारे किसी भी बुजुर्ग का सम्मानजनक जीवन जीना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से मांग की है कि तुरंत इस न्यूनतम पेंशन राशि को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। साथ ही उन पेंशन धारकों के लिए जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं, उन्हें विशेष बास्केटी सहायता, विशेष अनुदान प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत किया जाना चाहिए। ये सिफारिश कोई आकस्मिक नहीं है, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने पिछले 1 दशक से इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर उठाया था। जंतर मंतर पर धरने हों, रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन हो या फिर खून से पोस्टकार्ड अभियान जैसे चर्चित आंदोलन हो, हर स्तर पर पेंशन धारकों ने अपनी आवाज बुलंद की। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को कई बार ज्ञापन दिए गए, वादे किए गए, लेकिन अब तक न्याय अधर में लटका रहा। अब जब संसद की एक प्रतिष्ठित समिति ने ही इस पर सख्ती से विचार करने को कहा है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये केवल एक संख्या का खेल नहीं है, ये मानवीय गरिमा का सवाल है। अगर ये सिफारिश मंजूर होती है, तो ये उन सभी बुजुर्गों के लिए एक नई सुबह की तरह होगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में लगा दिया। दूसरा धमाका, ईपीएफओ ने बढ़ाई मासिक पेंशन, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ईपीएफओ की सरकार मासिक तंपर की पात्रता, जो सीधे तौर पर देश के निजी क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ी है। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी है कि इसे साल 2026 का सबसे बड़ा तोहफा कहा जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें पेंशन की गणना को लेकर ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। अब तक ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 की सीमित वेतन सैलरी कैप पर की जाती थी, भले ही किसी कर्मचारी की असली सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपए क्यों ना हो। पेंशन की गणना के लिए उसकी योगदान सीमा महज 15,000 रुपए तक ही सीमित थी। इसका सीधा असर ये होता था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बेहद कम होती थी। लेकिन अब सरकार और ईपीएफओ इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये बदलाव जितना सरल दिखता है, उतना ही क्रांतिकारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सीमा 25,000 रुपये हो जाती है, तो कर्मचारियों की मासिक पेंशन में 40 से 50% तक की सीधी और ठोस वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यही नहीं रुकती बात। इस प्रस्ताव में सबसे शानदार और ऐतिहासिक बात यह है कि ये पेंशन को महंगाई भत्ते डीए से जोड़ने की योजना है।
वर्तमान में महंगाई भत्ते का लाभ केवल केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को ही मिलता है। उनकी पेंशन में हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी होती है, लेकिन निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रहते थे। अब इस प्रस्ताव के जरिए निजी क्षेत्र के पेंशन धारकों को भी ये सौगात मिल सकती है। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़ेगी, पेंशन की राशि में अपने आप बढ़ोतरी होगी। इससे पेंशन धारकों की खरीद शक्ति, परचेजिंग पावर बरकरार रहेगी और वे बढ़ती कीमतों के दौर में भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। ये कदम रिटायरमेंट के बाद के जीवन को एक नई सुरक्षा प्रदान करेगा, जहां बुजुर्गों को हर महीने पैसों की कमी के कारण समझौता नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये संशोधन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय जरूरत और ऐतिहासिक न्याय है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने दशकों तक देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपने युवा दिनों की मेहनत से देश की प्रगति की नींव रखी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशन सुविधाएं मिलना उनके योगदान का सम्मान होगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है, तो ये देश के करोड़ों परिवारों के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे यादगार तोहफा साबित हो सकता है। तीसरी ब्रेकिंग, 27 मार्च से लागू हुए नए नियम, बदली भुगतान तिथियां और बड़ी पेंशन राशि। अब आते हैं तीसरी और सबसे ताज़ा खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर उन सभी पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हर महीने अपनी पेंशन की तारीख और राशि को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए 27 मार्च से कई नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम उन लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले हैं जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। दरअसल इससे पहले कई बार तकनीकी गड़बड़ियों, बैंकिंग प्रक्रियाओं में देरी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण पेंशन धारकों को समय पर उनकी पेंशन नहीं मिल पाती थी। इससे उन्हें न सिर्फ आर्थिक परेशानी होती थी, बल्कि मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता था। अब इस नई व्यवस्था के तहत सरकार ने पेंशन भुगतान को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। इन नए नियमों के तहत अब सभी पेंशन भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब पेंशन धारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही किसी मध्यस्थ पर निर्भर रहना पड़ेगा। पैसा सीधे सुरक्षित और समय पर उनके खाते में आएगा। इसके साथ ही भुगतान की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां अलग-अलग राज्यों और योजनाओं के तहत पेंशन की तारीखें अलग-अलग होती थीं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, अब एक समान और सुनिश्चित तिथि निर्धारित की गई है। इससे पेंशन धारकों को पहले से पता रहेगा कि उनके खाते में कब राशि आएगी और वे अपने खर्चों की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। सबसे अहम बात, पेंशन राशि में भी संभावित बढ़ोतरी को लेकर संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने महंगाई के मौजूदा दरों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में संशोधन किया है। हालांकि ये बढ़ोतरी सभी राज्यों में एक समान नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा राज्य सरकारों की अपनी अलग-अलग पेंशन योजनाएं हैं। लेकिन इतना तय है कि 27 मार्च के बाद से लागू हुए इन नियमों के कारण पेंशन धारकों के बैंक खातों में आने वाली राशि में इजाफा देखने को मिलेगा। इस बदलाव की खासियत यह है कि इससे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। अब उन्हें पेंशन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ना ही किसी बैंक शाखा में जाकर घंटों इंतजार करना पड़ेगा। डिजिटल भुगतान की व्यवस्था उनके लिए वरदान साबित होगी। साथ ही ये व्यवस्था पारदर्शी होने के कारण भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी काफी हद तक समाप्त कर देगी। कुल मिलाकर 27 मार्च से लागू हुए ये नए नियम पेंशन प्रणाली को एक नई दिशा देने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बदलाव है जो लाखों परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता रखता है। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है और लगातार बनी रहती है, तो ये देश की पेंशन व्यवस्था में एक मिसाल कायम कर सकती है। निष्कर्ष, 3 बड़े अपडेट, एक नई उम्मीद। दोस्तों, जैसा कि हमने आज इस विस्तृत बुलेटिन में आपको बताया, पेंशन जगत में एक साथ 3 बड़े बदलाव की बयार बह रही है। पहला, ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर पर लाने की संसदीय समिति की सिफारिश। दूसरा, ईपीएफओ द्वारा पेंशन गणना की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने का क्रांतिकारी प्रस्ताव। और तीसरा, 27 मार्च से लागू हुए नए नियम, जिनमें भुगतान की तिथियां बदल